वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। आज हम फिर अपनी एक नई और धमाकेदार वीडियो के संग आए हैं और हमारा इस बार चैप्टर है चैप्टर 12 डेटर माइनस। इस चैप्टर के लिए बहुत सारे बच्चों ने पहले से बहुत सारा कमेंट किया हुआ है। तो एक्चुअली मैंने सोचा कि आज संडे है और टाइम भी हमारे पास बहुत अच्छा है, तो क्यों ना इसी पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि इन बच्चों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि बच्चे बहुत कंटिन्यूसली इसी वीडियो के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर ये चैप्टर 12 डेटर माइनस की वीडियो पहले बना दीजिए। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम अपनी चैप्टर 12 की वीडियो बना लेते हैं, देन उसके बाद में कोई और चैप्टर रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर हमारे जो यूजर हैं, मतलब जो आप लोग हो, आप लोगों की अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो देन इट्स नॉट अ परफेक्ट सीन। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इसीलिए सबसे पहले हम डेटर माइनस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे सबसे पहले आते हैं हम अपनी काम की बात पे और बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। डेटर माइनस वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस पर्टिकुलर बुक के अकॉर्डिंग बहुत शॉर्ट में दिया गया है हमारा। तो देख लेते हैं। वैसे मैं आपको जो भी नेसेसरी डिटेल्स होंगी, जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं, इसमें हम थोड़ा डिटेल में जान लेंगे कि एक्चुअल में है क्या और कैसे। वैसे तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है हमारा, 7 एक्सरसाइज यहाँ दी हुई हैं, लेकिन वो 7 एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखी हैं। डेटर माइनस क्या है, स्पेशली बात करें तो आर्टिकल जो दिखने में ए एन दा बहुत ईजी से लग रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं। कहाँ पे हम ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। मैं आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो कि आर्टिकल में ये मतलब स्पेशली हमारे आर्टिकल्स कहाँ यूज होने वाले हैं। तो अब चाहो तो उनको भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम इस चैप्टर में भी, इस पर्टिकुलर वीडियो में भी आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दूंगा कि कहाँ क्या कैसे क्या हो रखा है। बिना टाइम को देर करे चलते हैं अपने पर्टिकुलर वीडियो पे। बट उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पर्टिकुलर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप बार बार इसके कंटिन्यू विजिटर हो तो जरूर लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत अच्छा मोटिवेट कर जाता है मुझे एक नई और धमाकेदार वीडियो लाने के लिए। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं हमने पर्टिकुलर चैप्टर पे। अच्छा, मैंने आपसे एक बार पूछा था कि जो मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रहा होता हूँ, कि जिस टाइप से ये एनिमेशन ना चल रहा होता है, कि वो आपको कैसा लगता है। बट बहुत ही कम लोगों ने इस पर रिप्लाई किया था, बहुत कम बच्चों ने रिप्लाई किया। एक्चुअल में क्या हुआ कि अगर आप मेहनत करते हो और आपको थोड़ा सा एप्रिशिएशन मिल जाता है, कि अगर आपको एटलीस्ट बताने वाला मिल जाता है कि कहाँ आपने बहुत अच्छा किया, कहाँ आपने मिस्टेक्स की, तो आपको बहुत अच्छा सा फील हो रहा होता है। तो इसीलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग जो है अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दिया करो, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कुछ और अच्छा करने का। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, तो मुझे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि यार ये काम नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं पसंद आ रही है। तो बिना टाइम को बेस करे चलते हैं सीधे काम की बात पे। और ये हमारी पहली एक्सरसाइज दे रखी हुई है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन एंड डेफिनेट आर्टिकल द। ये तो चीज आपको सबको क्लियर है कि हमारे जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो ए एन होते हैं, और जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है वो है हमारा द। एंड वेयर नेसेसरी पुट द क्रॉस। अगर हमारा नेसेसरी नहीं है तो हमें क्रॉस को पुट करना है। वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड, जहां आर्टिकल की नीड नहीं है। तो ये आपकी बुक में एक्सरसाइज दे रखी हुई है। तो इसी एक्सरसाइज को का हमें देखना है कि यहाँ जो ब्लैंक दिए हुए हैं कि कहाँ पे हमें आर्टिकल्स को फिल करना है, कहाँ पे नहीं करना है और कहाँ पे हमें क्रॉस लगाना है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं सीधे काम की बात पे। तो ये हमारा पहला दिया हुआ है, ब्रिंग मी हाफ डजन ऑफ मैंगो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्या वर्ड आना चाहिए, तो दैट इज द ए, ब्रिंग मी हाफ डजन ऑफ मैंगो। यहाँ पे ए वर्ड आना चाहिए। जैसे बेसिकली ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है ना, बहुत नेसेसरी चीजें हैं जो समझना चाहिए, वो बहुत जरूरी भी है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। वो आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ आगे। तो जो चीज काम की नहीं है, जो मतलब बहुत स्टार्टिंग से आप अगर देखा जाए तो आर्टिकल आप सेकंड क्लास में जब थे, कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे, कहाँ द लगाएंगे, आप बहुत पढ़ते चले आ रहे थे। लेकिन जो चीजें बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गई हैं, उन चीजों को भी बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा बिना वीडियो को स्किप करे कि हाँ जल्दी से हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें, ये बस उतना ही कर लें। फटाफट से आप जो है वीडियो फॉरवर्ड करके देखते रहो, ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको वीडियो को मिड में देता हूँ, वो आप मिस कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए आ गया। ये आ गया बनाना ट्री ग्रोन एज अ ह्यूज साइज। तो यहाँ पे आने वाला है, यहाँ भी ए आने वाला है। बनाना ट्री है क्योंकि ये हमारा कॉन्सिडेंट है। कॉन्सिडेंट में हमेशा हम ए ही लगाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कॉन्सिडेंट वॉवल होने के बावजूद भी हम इंटरचेंज कर लेते हैं। वो कहाँ पे होगा मैं आपको बताता हूँ आगे। सी लिव्ड इन अ स्मॉल हट। तो यहाँ भी हमारा ए आने वाला है, सी लिव्ड इन अ स्मॉल हट। एंड फोर द टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो ये होगा द टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे द क्यों लगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उसका मैं। क्यों क्या हुआ कि टेबल जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, वुड की। जो ये चीज डेफिनेट है। यहाँ पे हमने क्या बोला था कि जो हमारा द है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। क्या चीज है, डेफिनेट। और डेफिनेट क्यों होता है वो,
देखो, क्योंकि चीजें हमें पहले से पता होती हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेट क्या है? दैट कैन बी डिफाइनेबल। जो चीज हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज अ डेफिनेट थिंग। तो हम ये सिंपल सा बता सकते हैं, ये जो टेबल है वो वुड का बना हुआ है, हमने पूरा सा डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है डिटेल में, है ना। तो जब डिटेल्ड है, जो डिस्क्रिप्शन जो हमारा डिफाइनेबल है, डिस्क्राइबेबल है, तो इसलिए हम इसको रखेंगे अपनी डेफिनेट कैटेगरी के अंदर। तो जो हमारा हो जाएगा द, क्या हो जाएगा? द। आई होप आपको मजा भी आ रहा है और आप फटाफट से अपनी एक्सरसाइज भी करते कंप्लीट आ रहे हो। तो यहाँ पे है जैपनीज आर हार्ड वर्किंग पीपल। जैपनीज जो है हार्ड वर्किंग पीपल्स होते हैं। अब यहाँ पे जैपनीज से पहले क्यों लगाया? क्योंकि आपने अब तक पढ़ा हुआ था कि जब भी कोई पर्टिकुलर हम सिटी के नाम बात करते हैं, कोई किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं, तो नहीं होता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ कम्युनिटी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, अगर मैंने आपसे बोला कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के बारे में बात आप लाओगे, तब आपको यूज करना होगा हमारा डेफिनेट आर्टिकल। ये जापानीज से कोई कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो जो बिलोंग करते हैं जापान से। जापानीज जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं। यहाँ पे आप पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे द। ओके। माई फादर इज एमपी। यहाँ पे हम एन का यूज करने वाले हैं, एमपी यहाँ पे एम का यूज क्यों करने वाले हैं? देखो बेसिकली होता क्या है, देखो अगर आप एमपी हिंदी में लिखने चाहोगे तो आप ये एडी वाला ए बनाओगे, देन एम लिखोगे, एंड देन इसको शॉर्ट में लिखने के बाद एक आप पॉइंट भी लगाते हो, देन पी बना के आप इस पे मात्रा लगाते हो। चूंकि मैं ये माउस से लिख रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा अटपटा सा राइटिंग आ रहा है, तो जस्ट इग्नोर इट, है ना। तो एमपी यहाँ पे आपने देखा कि ये जो पर्टिकुलर साउंड दे रहा है एम, है ना। अगर मैं यहाँ हिंदी में अगर इसको बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? लाइक दैट इज द एम, है ना। तो ये बॉबल साउंड दे रहा है, ये बॉबल यहाँ पे ए का साउंड देगा। तो जब ए का साउंड ये देगा तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको हम अपना एन के लिए। तो जहां पे हमारे बॉबल साउंड की बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको बॉबल साउंड के अकॉर्डिंग भी हम यूज कर रहे हैं। तो माय फादर इज द एमपी। एमपी क्या होता है? दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मैन इज मोर्टल। तो मैन इज यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोवर्ब्स में आ रखा है। ये जो हमारी प्रोवर्ब है, मैन जो है मोर्टल होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल की नीड नहीं है। ही वॉज नेपोलियन ऑफ हिज एज। तो यहाँ पे दा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर नेपोलियन तो एक अब आप कहोगे ये तो नाम हो गया सर, नाम से पहले तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। बट हियर नेपोलियन इज नॉट अ नेम, हियर नेपोलियन इज अ टाइटल। जो टाइटल हो गया वो अपनी एज का क्या है? नेपोलियन है। तो वी आर ट्राइंग टू गिव द टाइटल as a Napoleon to him, तो that's why we are using the। इसीलिए हम यहाँ पे दा का यूज कर रहे हैं बच्चा, समझ में आया आपको? फिर है मोर आई सी हिम, मोर आई लाइक हिम। यहाँ पे दो आर्टिकल्स आ जाते हैं, लाइक दा और द। अब यहाँ पे पर्टिकुलर, अब आप कहोगे सर ये तो पूरी तरह से रॉन्ग हो गया, यहाँ पे मोर वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज द कंपैरेटिव में। नो, कंपैरेटिव से पहले हम कभी दा का यूज नहीं करते हैं, दा का हम सुपरलेटिव से पहले यूज करते हैं। बट बच्चा यहाँ मेरी बात आप सुनोगे, ये इंग्लिश है, स्पेशली ग्रामर है। ग्रामर में ग्रामर जस्ट लाइक अ सी, एक बहुत बड़ा समुद्र है। तो थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे हमने दोनों में दा का यूज क्यों किया हुआ है, दैट इज द पॉइंट। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, अगर आप वीडियो नहीं देखोगे, स्किप करोगे, तो आप बहुत पछताओगे। यहाँ पे मोर हमने यूज किया नॉट एज अ कंपैरेटिव एग्जेक्टिव। यहाँ पे हम यूज इसको पर्टिकुलर एक चीज को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। जितना ज्यादा मैं देखता हूं उसको, उतना ज्यादा आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद कर रहा होता हूं। यहाँ पे वैसे अगर आप देखोगे तो मोर आई लाइक हिम नहीं होगा, मोर आई सी हिम। जितना मैं उसको देखूंगा, नहीं, आप पर्टिकुलर यहाँ पे डेफिनेट कर रहे हो कि मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हो कि आप जितना आप उसको देखते हो उतना ज्यादा आप उसको लाइक करते हो, है ना। ये जो है पर्टिकुलर चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, वरना अगर आप थोड़े से, वरना आपको क्या कहा जाता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्रीज आती हैं तब हम अपने मोस्ट से पहले, अगर यहाँ मोस्ट होता तो हम यूज करते, वरना यहाँ पे हम दा का यूज नहीं करेंगे। बट अगर आप नहीं समझोगे कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे दा और दा क्यों यूज किए गए, तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे क्यों यूज किया गया। क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट क्वांटिटी के बारे में आप किया गया, जितनी डेफिनेट क्वांटिटी में आप उसको देखते हो उतनी ही डेफिनेट क्वांटिटी में आप उसको लाइक कर रहे होते हो। ओके। 10th हमारा हुआ है लाइक दे अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे। तो यहां पर्टिकुलर जो है हमारा, वो हम यूज करने वाले हैं हमारा ए और एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से पहले तो हम एन ही लगाते हैं। ऑन अ रेनी डे, ये तो सिंपल सी चीजें हो गई, बहुत आसान है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमें आगे जानने वाली हैं। तो फटाफट से नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या रखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ऐड और इंसर्ट द आर्टिकल वेयर रिक्वायर्ड, रिमूव वेयर इज नॉट रिक्वायर्ड एंड रीड एट द करेक्ट सेंटेंस। हमें क्या करना है, रीड करना है सेंटेंस को, इंसर्ट करने आर्टिकल को जहां रिक्वायर्ड
इंस्पायर्ड हैं और उनको रीराइट करना है। नेवर टेल अ लाई, तो हम यहाँ पे करेंगे आंसर्स में हमारा हो जाएगा नेवर टेल अ लाई। ये सेम नेवर टेल लाई नहीं होता, हमेशा नेवर टेल अ लाई होता है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यहाँ हो जाएगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इट इज द 7:30 व्हाई माय वॉच, तो यहाँ होने वाला है इट इज 7:30 व्हाई माय वॉच। इट इज 7:30 व्हाई माय वॉच। यहाँ पे हो जाएगा आई रीड इंडियन एक्सप्रेस डेली, आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस डेली। कोई भी पर्टिकुलर मैगजीन के बारे में आप बात करोगे, कोई न्यूज़पेपर के बारे में बात करोगे, तो उससे पहले हम अपने द का यूज करेंगे ही करेंगे। ओके, हमारा फिफ्थ है यू आर इन रॉन्ग कंपनी। ठीक है, तो यू आर इन द रॉन्ग कंपनी आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, रॉन्ग है जो कि आप बता रहे हो, जो आपने बता दिया दैट इज द डेफिनेट थिंग, तो इसलिए आपने यहाँ पे द का यूज किया। जहां भी डेफिनेट चीजें आती हैं वहां हम अपने द का यूज कर रहे होते हैं। 6 करण इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, करण इज बेस्ट बॉय, तो करण इज द बेस्ट बॉय। हमेशा बेस्ट मैंने आपको अभी बताया था वहां पे कि सुपरलेटिव डिग्री जब आती है तो हम बेस्ट वर्ड का यूज कर रहे होते हैं, मतलब सॉरी द का यूज कर रहे होते हैं, तो करण इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, 7th है आई एम हरी, तो आई एम इन अ हरी, मैं बहुत जल्दी में हूं। यहाँ पे इससे पहले ए का लगाना जरूरी होगा। द मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, ये चीज हमारी पहले वाले इसमें आई थी, द मैन इज मोर्टल, वहां हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया हुआ था, है ना। द मैन इज मोर्टल, नो मैन इज मोर्टल हो गया। द ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, नहीं ही इज द प्राइम मिनिस्टर, क्यों, प्राइम मिनिस्टर इज द पोजीशन, इज अ पोस्ट, तो किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट से पहले, किसी भी डेजिग्नेशन से पहले हमेशा द का यूज हो रहा होता है, तो दैट्स व्हाई ही इज द प्राइम मिनिस्टर। एंड देन वन अ रेड एंड व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग, नहीं अ रेड एंड अ व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग, ये जो हमारा सिंथेसिस का रूल हो गया। अगर हम सब्जेक्ट एग्रीमेंट अब पढ़ते हो तो अब सिंथेसिस का एक पार्ट चैप्टर आता है, छोटा सा टॉपिक है। तो जब क्या होता है, आपने बोला कि यहाँ पे अ रेड एंड व्हाइट काउ, अगर आप दोनों के बीच में अगर यहाँ पे ए लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे ए नहीं लगाओगे तो ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे आर नहीं आएगी, तो यहाँ पे आपको इस करना होगा। ये सिंथेसिस का रूल होता है। अगर आप दोनों से पहले आर्टिकल या दोनों से पहले पजेसिव प्रोनाउन अगर यूज हुआ है, तो अगर आप वो यूज करते हैं तो तब आप कहते हो कि ये पर्टिकुलर वर्ब होगी। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सेंटेंस हो गया, तो इसीलिए हमें यहाँ पे दूसरे के साथ में भी ए लगाना होगा, ये बताने के लिए कि एक रेड थी और एक व्हाइट जो काउ थी वो चल रही थी। वरना हमें क्या करना होगा, हमें इस आर को हटा के इस लगाना होगा, अगर हम इस ए को नहीं लगाना चाहते तो। चीजों को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करो। थर्ड हमारी एक्सरसाइज दे रखी हुई है, ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पजेसिव। पजेसिव्स का यूज हमें करना है। पजेसिव हमारी जो एडवर्ब्स हैं, हमारे जो पजेसिव होते हैं, देखो यहाँ पे डिटरमाइनर जो है हमारे, वो क्या होता है, वो पजेसिव मेनली सारे एग्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वी हैव टू पुट द पजेसिव एग्जेक्टिव। प्रिया इज दिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर पेन। यहाँ पे अगर प्रोनाउन होता क्या हो जाता, योर्स वर्ड आता प्रोनाउन वाले, और प्रोनाउन और एग्जेक्टिव वाले चैप्टर में हमने बहुत डीपली इस चीज को समझा था। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है रोहन इज डूइंग, क्या है, रोहन इज डूइंग हिज होमवर्क। वेयर इज द सैम, ही इज डूइंग हिज वर्क। मदर एंड आई अरेंजिंग आवर कपबोर्ड, हमारे यहाँ पे एग्जेक्टिव कर रहे हैं। आपने देखा होगा वहां योर्स नहीं लगाया हमने, यहाँ पे आर्स वर्ड नहीं लगाया है ना। तो मिस्टर सिंह हैज बॉट अ न्यू कलर ऑफ रेड, दैट इट्स वर्ड आ जाएगा। ठीक है, एंड देन कंप्यूटर इज अ मैक, व्हाट हिज कंप्यूटर इज अ मैक बट माइन इज अ पीसी। हमारा जो उनका जो कंप्यूटर है वो मैक है, लेकिन हमारा पीसी है। यहाँ पे मैकबुक जो है भैया वो बहुत बड़े आदमी है, इसलिए मैकबुक यूज कर रहे हैं एप्पल का, लेकिन हम तो भैया सिंपल सा पीसी यूज कर रहे हैं। मैं भी अपने ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल से लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, जो बेचारा i5 है ना। तो जरूरी नहीं किसके पास क्या है, बट ये कह रहा है परफेक्टली हमारा काम हो रहा है। दैट इज द परफेक्ट थिंग, दैट इज द एडोरेबल थिंग, दैट वी आर एबल टू कंप्लीट आवर वर्क, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड नेक्स्ट हमारा दिखा हुआ पेंसिल इज ब्रोकन, तो यार माई पेंसिल इज ब्रोकन, कैन आई बोरो योर्स। यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ ये जो पर्टिकुलर है, यहाँ पे माई जो वर्ड आया दैट इज द एग्जेक्टिव, बट हमने ये जो योर्स का यूज किया दैट इज द प्रोनाउन। अगर योर्स जो हो जाएगा, बट यहाँ पे कैन आई बोरो योर्स, योर हम लगाएंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द योर्स वर्ड। यहाँ पे प्रोनाउंस का भी यूज हमने किया हुआ है। एंड देन नेक्स्ट 8th वन हमें दिया हुआ है, समटाइम I sometimes help friends with homework. I sometimes help my friends with their homework. कभी कभी अपने दोस्तों की मदद करता हूँ, लेकिन भैया करनी भी चाहिए, क्योंकि वो दोस्त हैं। जब तक आप मदद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे,
है ना। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है, दैट इज द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सूटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको प्रोनाउंस के टाइम भी बहुत अच्छे से समझाए थे, एग्जेक्टिव के टाइम भी समझाए थे, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे। अभी तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, बट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होती हैं। देखो ये हमारे चार होते हैं, दिस दैट दीज दोज। क्या होते हैं? दिस दैट दीज दोज। अगर इनके बाद में वर्ब आ जाएगी तो वो प्रोनाउन होते हैं, बट इनके बाद में अगर हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो हमारे एग्जेक्टिव होंगे। क्या होंगे? एग्जेक्टिव होंगे। तो यह होगा लुक एट द गर्ल, लुक एट दैट गर्ल, उस लड़की को देखो। यहाँ पे होगा दिस काइंड ऑफ क्यूरिटी इज अनवेरिएबल, दिस दैट, दिस बुक इज माइंड, वट दैट वन ओवर देयर इज माई फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ हो जाएगा दिस ईयर इज पोल्यूटेड, आई एम कीपिंग दीज शूज। 6 हो जाएगा वुड यू लाइक टू हैव दीज चॉकलेट एंड ब्रिंग मी दैट बैग एंड वी शैल गोइंग टू पिकनिक दिस फ्राइडे। अगर आप एक चीज यहाँ पे नोट करते हो, यहाँ जो भी वर्ड लिखे हुए हैं उनके बाद में यहाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यूज किया गया है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये थर्ड वाले में ये हो गया दिस बुक, है ना, ये हो गया दैट वन ओवर, यहाँ पे हो गया दिस एयर इज पॉल्यूटेड, आई एम कीपिंग these shoes, would you like to have these chocolates। यहाँ पे जो भी वर्ब आए हैं पर्टिकुलर किसी न किसी उसको इन्होंने यूज किया हुआ है, किसको? किसी न किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लिया है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ की एक्सरसाइज पे। लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का हमें यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। द ट्रेन लीव्स, यहाँ पे होगा एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। तो द ट्रेन लीव्स एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे के बाद में अब जो है ट्रेन यहाँ से लीव होती है, जाती है। इवा एंड जूलिया बोथ माई स्टूडेंट, वो मेरी दोनों मेरी स्टूडेंट हैं। यहाँ पे लोग नाइदर बॉक्सर आर एबल टू नॉक अदर, नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नॉक नहीं कर पाया दूसरे को। चौथा हो जाएगा ईच ऑफ द बॉय वोर अ हैट। फिफ्थ हमारा एवरी चाइल्ड लव्स टू प्ले विद द फ्रेंड्स। सिक्स है हमारा आइदर विच शर्ट डू यू वांट, आइदर शर्ट विल यू डू। सेवेंथ है ही गेव एवरी पेशेंट द सेम मेडिसिन। एट्थ हमारा हो जाएगा आई एंजॉय ईच मोमेंट आई स्पेंड विद यू। तो यहाँ से हम अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। जल्दी से बढ़ते हैं अपनी सिक्स्थ एक्सरसाइज की तरफ। यह फिल इन द ब्लैंक्स विद चूजिंग करेक्ट क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स का हमें यूज करना है यहाँ पे। तो वी आर गोइंग टू बी लेट, क्या हो जाएगा? देयर इज मच ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक, क्योंकि हमारा ये अनकाउंटेबल है, दैट्स वाई मच यू लगाएंगे काउंटेबल चीजों के संग। मैनी वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल ड्राइविंग इनक्रेडिबल। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्योंकि आप यहाँ पे संख्या बता रहे हो, द नंबर ऑफ पीपल ड्राइविंग इनक्रेडिबल। आई हैव नेवर सीन दीज मैनी कार्स। अब कार तो काउंटेबल है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग मैनी वर्ड। यहाँ पे द पोल्स से दैट देयर इज लिटिल आ लिटिल सपोर्ट और नॉन बाइड। यहाँ पे लिटिल आ लिटिल मैंने बड़ा बहुत डिटेल में समझाया था, एग्जेक्टिव वाला वो पार्ट अगर आपने देखा तो वो पर्टिकुलर चीज को देखो। एग्जेक्टिव में क्या होता है अंतर, लिटिल आ लिटिल दा लिटिल में, फ्यू आ फ्यू द फ्यू के अंदर में क्या अंतर होता है, वो चीजें आप थोड़ा ध्यान में आपको ध्यान से समझनी चाहिए और ध्यान से देखनी चाहिए। द पोल सेड there is अच्छा ये फोर्थ वाला रह गया। we still have a great deal of work to do। फिफ्थ वाला the poll say that there is a little support through the nationwide। फिर सिक्स हो जाएगा I am facing some trouble with my new computers। सेवेंथ है he has far too many problems। एंड एट्थ वन होगा some people cannot take एनी क्रिटिज्म्स। ये हमारे 6 हो जाती है। लास्ट हम बात करते हैं सबसे अपनी लास्ट की एक्सरसाइज पे, जो है हमारी 7th वन और लास्ट वन। यहाँ पे आंसर्स आपको यहाँ ऑलरेडी सारी चीज डिफाइन कर रखी हुई है मैंने। यहाँ पे फर्स्ट में आएगा whom did you invite to preside over the meeting, and second दे रखा हुआ है she asked what are you speaking about। थर्ड दे रखा हुआ है of whom are you speaking about, and फोर्थ वन दे रखा है whom shall I give this, of these will you take, and sixth one I don't know which of them will accurately get it, and ये अच्छा ये 6 दे रखा हुआ था, सॉरी। एंड 7th वन यहाँ पे है व्हाट डू यू थिंक इट इज द करेक्ट आंसर टू दिस, एंड 8 दे रखा है whom did she give her necklace। तो यहाँ पे ये इस तरह से अपनी सेकंड जो है इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव का सॉरी
इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव का यूज करते हुए, मतलब डेटरमाइनिक्स का यूज करते हुए उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी पर्टिकुलर ये चैप्टर भी यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड नाउ इसी के साथ हमारा वक्त आता है अलविदा करने का, एंड दैट इज द थैंक्स फॉर बीइंग हियर। और ये अभी काम पूरा नहीं हुआ है, एंड मैं फिर से आपको वही सेम चीज दोहराता हूँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इस वीडियो को दबा के सब्सक्राइब करो। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ये चैनल जो है, आप अभी तो 8 में हो, आप 12 तक ना केवल 12 तक, आफ्टर 12 भी आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलने वाला है, बहुत अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है। तो छोड़ना मत इसको, एंड देन दबा के लाइक करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, जितना ज्यादा इसके दबा के शेयर कर सकते हो उसको वीडियो को शेयर करते रहना। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के संग, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।